हे गाइस, आज मैं आपको मेरी इस ब्राइडल हेना जर्नी की स्टोरी शेयर करने वाली हूँ। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू अरफा फैमिली। मैं एक उडुपी बेस्ड हेना आर्टिस्ट हूँ और हमारा खुद का हेना प्रोडक्ट भी अवेलेबल है। आज हम जिस ऑर्डर के बारे में बात करने जा रहे हैं वो हेना की मेहंदी डे के बारे में है। मैं इस क्लाइंट को पहले से जानती हूँ क्योंकि इन्होंने मुझे इससे पहले भी अपने एंगेजमेंट के लिए बुक किया हुआ था। ये देखिए, इनकी एंगेजमेंट हेना मैंने ही लगाई थी। जब मैंने उन्हें एंगेजमेंट के लिए लगाया था तभी उन्होंने मुझसे अपनी वेडिंग की बुकिंग भी कर ली थी। हालांकि उन्हें मेरा डिजाइन बहुत पसंद आया था। एक दिन पहले ही रात में मैंने सारी तैयारी कर ली थी। फ्रेश पेस्ट रेडी किया, सेलोफेन शीट्स कट की और उन्हें रोल किया, उसमें फिल किया और देखिए मेरे ब्राइडल कोन्स बिल्कुल रेडी हैं। अब बारी है इन्हें पैक करने की। ये देखिए, हमारे पास इस तरह के बॉक्स पैकेजेस भी अवेलेबल हैं। आप चाहें तो हमसे ऑर्डर कर सकते हैं। ये अनपैक आते हैं, हमें इन्हें फोल्ड करके बॉक्स के स्ट्रक्चर में बनाना होता है और अब हम इनमें कोन्स डालकर पैक करेंगे। मैं उन कोन्स के साथ एक्स्ट्रा कोन्स भी रखती हूँ। एक्स्ट्रा ऑर्गेनिक कोन्स, आर्ट कोन्स और इंस्टेंट कोन्स भी। नेक्स्ट डे मॉर्निंग ही मैं अपने घर से निकल पड़ी। मैं सोच रही थी कि बस मिलेगी या नहीं, लेकिन तभी मुझे मेरे चाचा मिल गए। उन्होंने मुझे मेन बस स्टॉप तक ड्रॉप किया और वहाँ भी बहुत वेट करने के बाद मुझे बस मिली। मैंने क्लाइंट से कहा था कि मैं 9 बजे तक पहुँच जाऊंगी, लेकिन लग रहा था कि पहुँच पाऊंगी या लेट हो जाएगा। यहाँ से मैं उडुपी बस स्टैंड में उतरकर उच्चिला के लिए निकल पड़ी। मेरा ऑर्डर उच्चिला में था, उसके बाद थोड़ी देर चलना पड़ा। लास्ट ऑर्डर में जब मैं उनके घर आई थी तो मेरे साथ उनकी बहन थी। अब मैं घर के रास्ते को लेकर थोड़ी कंफ्यूज थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं जल्दी ही पहुंच गई। मैं 8:50 उनके घर पर थी। उसके बाद ब्राइड ने कहा कि मैं उनका इंतजार करूं, वो चेंज करके आएंगी और तकरीबन 10 बजे हमने मेहंदी लगानी स्टार्ट की। वो अपने मेहंदी डे की मेमोरीज के लिए वीडियोस निकाल रहे थे। मैंने बिल्कुल वैसा ही लगाया जैसा उन्होंने डिमांड किया था। बहुत प्यारी सी, खूबसूरत सी ब्राइड थी माशाल्लाह। मेहंदी लगाते वक्त उन्होंने मुझसे बहुत सारी बातें की और उन्हें मेरे डिजाइन्स में कोई भी करेक्शन नहीं करवानी थी। जो डिजाइन मैं लगा रही थी उससे वो बहुत खुश थी। वो इतनी प्यारी थी कि जब मैंने उनसे एलिमेंट्स के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा, आपको जो सही लगे, जो अच्छा लगे वही लगाइए। तो क्या अब मेरी भी जिम्मेदारी थी कि मैं उन्हें अपना बेस्ट दूं। मेरी डिजाइन एक साइड की पूरी कंप्लीट हो चुकी थी, ये आप देख सकते हैं। अब सिमिलर डिजाइन दूसरे हाथ पर लगाना था। इस हाथ पर उन्हें ब्राइड एंड ग्रूम के इनिशियल्स साथ में चाहिए थे। मैंने वैसा ही लगाया जैसा उन्होंने हमसे कहा था। वो तो मुझसे ये भी कह रही थी, आप आराम से लगाइए, कोई भी आकर पूछे कि इतना ही हुआ है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं, आप बेफिक्र होकर लगाइए। मैंने भी आराम से अपना बेस्ट देकर मेहंदी लगाई। हमने ट्रांजिशन वीडियो भी बनाई। उसके बाद मैंने खाना खाया और फिर बैक हैंड लगानी स्टार्ट की। मैं बैक हैंड की वीडियोस नहीं ले पाई बिकॉज ब्राइडल बैक हैंड की वीडियो निकालना थोड़ा मुश्किल होता है। आप कंप्लीट डिजाइन यहाँ देख सकते हैं। उसके बाद हमने थोड़ा स्टेज डेकोर किया। स्टेज सेटअप पहले ही हो चुका था, लेकिन ब्राइड को थोड़ी चेंजेस करनी थी, तो मैंने और उनकी बहन ने स्टेज टेबल पूरा सेट किया और फोटोज लेना स्टार्ट की। हमने ढेर सारी पिक्चर्स ली, बैक फेस करके, ब्राइड को बैठाकर ऊपर से भी ली। उनकी और उनके ग्रूम की साथ में लिखी हुई नेम्स की वीडियो भी ली। बहुत सारी पिक्चर्स ली। और आपको पता है, ब्राइडल बैक हैंड है ना, मेरा अपना खुद का डिजाइन था। जब मैं लगा रही थी तो मैंने सोचा भी नहीं था कि ये सो प्रिटी एंड अप करेगा। माशाल्लाह। डिजाइन देखिए आप। बैक हैंड की भी बहुत सारी पिक्चर्स एंड वीडियोस ली हमने। हैंड पोजीशंस चेंज करके, फेस हाइड करके, लहंगा पर रखकर 2-3 वीडियोस बनाए। बहुत प्यारा दिख रहा था। उसके बाद हमने पोजीशन चेंज करके स्टेज सेटअप दिखने जैसा उन्हें बैठाया और फोटोज ली। फिर मैंने उन्हें उनका दुपट्टा ओढ़ाकर फोटोज ली। माशाल्लाह, ब्राइड बहुत प्यारी लग रही थी। ब्राइड की एक बैक फेस पिक्चर भी ली और फिर डेकोरेटर्स ने कुछ एक्स्ट्रा चीजें उनके घर ही छोड़ दी थी, तो हमने उसी में से गजरा उठाया, ब्राइड के बालों में लगाया और फोटोज ली। सोचा नहीं था कि ये ट्रिक भी काम आएगा। हमने गजरे को पीछे रखकर, सामने करके हर तरह से फोटोज ली। ऑब्वियसली फोटोज लेना इम्पोर्टेंट है,
वरना हमारे स्किल्स आप तक कैसे पहुंचेंगी फिर। टेबल पर फूल रखे, गुलाब रखे और मेहंदी भी रखकर अच्छे से डेकोर किया। हाँ, मैं तो आपको बताना ही भूल गई। हमने दोनों हाथ आगे पीछे से सीलेंट स्प्रे लगा दिया था, इसीलिए अभी तक हैना झाड़ना स्टार्ट नहीं हुआ था। अब मैंने एक पैन लिया, उसे गरम किया और उसमें क्लोव्स डाले। फिर मैंने ब्राइड से कहा कि वो अपने हाथों को स्मोक दें। उन्होंने तकरीबन 10 से 15 मिनट्स तक ये किया। उसके बाद मैंने उनके पैरों पर मेहंदी लगाना स्टार्ट किया। लेग डिजाइन कंप्लीट होने के बाद हमने एक फुल वीडियो ली और फिर मैं अपने घर के लिए निकल पड़ी। वहां से निकलकर उच्चिला बस स्टैंड में थोड़ा बहुत वेट करने के बाद मुझे एक बस मिली। वेट करते समय उनकी बहन ने मुझसे एक्स्ट्रा कोन्स ले लिए थे। मैं हमेशा एक्स्ट्रा कोन्स अपने पास रख लेती हूँ। जब मैं उडुपी पहुंची तो मेरे प्लेस के लिए कोई बस नहीं थी, लेकिन काफी वेट करने के बाद मुझे फाइनली बस मिल ही गई और मैं ब्राइड के कांटेक्ट में ही थी और उन्हें आफ्टर केयर के बारे में लगातार गाइड कर रही थी। और ये रहा ब्राइड का नेक्स्ट डे स्टे जो उन्होंने मुझे भेजा है। रात में मेहंदी फंक्शन था तो रात तक रंग इतना चढ़ गया था, माशाल्लाह। और ये है उनके वेडिंग आउटफिट के साथ हेना हैंड्स, माशाल्लाह। और ये है उनकी वलीमा की फोटोज। इनकी और भी रील्स और शॉर्ट्स मैंने अपने पेज पर अपलोड की हुई हैं, आप वहां जाकर देख सकते हैं। अगर आप भी ब्राइडल ऑर्डर बुक करना चाहते हैं तो इस नंबर पर कांटेक्ट कीजिएगा। उन्होंने कहा है कि फोटोग्राफर से फोटोज और वीडियोस मिलते ही वो मुझे शेयर कर देंगी, तो हम उसे रील पर अपलोड करेंगे इंशाल्लाह। तब तक के लिए हमें सब्सक्राइब कीजिए और हमसे जुड़े रहिए। लाइक करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अस्सलामुअलैकुम।